من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال الله تعالى في موضع آخر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله تعالى في مقام آخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ظلم فساد हनेर कुल्ला ظلم فساد हनेर कुल्ला
चंगे ओ जो नाल ईमान टुर गए। आलम फाजल भी आए सन दुनिया ते, और कई कारी ते हाफिज कुरान टुर गए। कई गज वज के मैदान अंदर, और कई गज वज के मैदान अंदर शहीद बन के लहू लोहान टुर गए। कई मावां तकदियां रावां नूं, और कई मावां तकदियां रावां नूं पुत जिन्हां दे गबरू जवान टुर गए। ओए ऐन ऐब जिन्हां दे लख होवन, ओए ऐब जिन्हां दे लख होवन तौबा नाल ओ भी बख्शे जावंदे ने। ला तक न तू पढ़ कुरान अंदर, अल्लाह पाक आप फरमावंदे ने। ओए पाप करके ते परेशान होवन, गलतियां करके ते परेशान होवन रो रो के रब नूं मनावंदे ने। बिस्तर छड़ के रात नूं जागन ओ, बिस्तर छड़ के रात नूं जागन ओ, अते सिर सजदे विच टकावंदे ने। ओ गैन गैरां नूं राज़ी रखन कारण जो हुक्म रब दा मोड़ देवन। कुफर शिरक तीना ओ बाज आवन, जो रिश्ता गैरां नाल जोड़ देवन। ओ पता लगेगा हशर मैदान अंदर, तअल्लक रब वल्लों जो तोड़ देवन। असी उन्हां नाल नहीं प्यार करदे, असी उन्हां नाल नहीं प्यार करदे। बुआ रब दा बुआ रब वाला जो छोड़ देवन। अफे फिक्र तो जो बेफिक्र हो के, अफे फिक्र तो जो बेफिक्र हो के उम्र अपनी पै बर्बाद कर दे। अखो मोनू ओ महबूब जानन, मौत अपनी नहीं याद कर दे। डाके चोरियां है कम उन्हां दे, डाके चोरियां है ने कम उन्हां दे। नहीं किसे दा दिल ओ शाद कर दे। करन तंग जो तेरी मखलूक ताई, ओ करन तंग जो तेरी मखलूक ताई। मौला उन्हां नूं तू बर्बाद कर दे। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक दी ज़ात वास्ते। दरूदो सलाम इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया इमामुल मुरसलीन सैयदुल मुरसलीन इमामुल मुजाहिदीन आमिना दिलाल पैकर हुस्नो जमाल साहब शरफ़ो कमाल और इस पूरी कायनात दे रहबर रहनुमा मुक़्तदा और पेशवा अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी दे। दोस्तों और बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, काबिल एहतराम काबिल इज़्ज़त माओ बहनों, अज दा खुतबा जुमातुल मुबारक जिसका उन्वान है कि हम पर अज़ाब क्यों आते हैं, यानी साढ़े ते सख्तियाँ, साढ़े ते मुसीबतां, परेशानियाँ, दुख, आजमाइशां और अज़ाब ये किस वास्ते आंदे ने, आखिर वजह की है, इहदा सबब की है,
ये क्यों इन्नियां तंगियां ने, क्यों इन्नियां परेशानियां ने। बंदा काम सीधा करन दी कोशिश करता है लेकिन वो उल्ट हो जाता है। बंदा फायदे वाले जाता है लेकिन घाटा पै जाता है। बंदा अपनी इज्जत बनाने की कोशिश करता है लेकिन यदी इज्जत बनती नहीं, इज्जत खाक के अंदर मिल जाती है। बंदा जोड़न की कोशिश करता है लेकिन इनू तोड़ दिता जाता है। ये सुकून की तलाश के अंदर है लेकिन इनू बेसकूनी मिलती है। ये अपने आप को महफूज कराने के चक्कर के अंदर है लेकिन ये बिल्कुल गैर महफूज है। ये अपना कारोबार चमकाने की कोशिश कर रहा है, तरक्की की कोशिश कर रहा है लेकिन फिर भी जवाल दे वल्ले जा रहा है। वजह की है? अज इस बात को दिल के अंदर बिठा लेना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे का कभी भी नुकसान नहीं करते। अल्लाह अपने बंदे के बारे कभी भी बुरा नहीं सोचते। अल्लाह पाक अपने बंदे को कभी भी घाटे के अंदर नहीं रखते, बल्कि हर हालत के अंदर अल्लाह अपने बंदे को फ़ायदे के अंदर ही देखना चाहते हैं, नफ़े के अंदर ही देखना चाहते हैं, इज्जत के अंदर ही देखना चाहते हैं। ये बंदा ही है जेड़ा अपनी इज्जत को आपे ही ख़त्म कर लेंदा है, अपने मकाम को आपे ही ख़त्म कर लेंदा है और ख़ुद नफ़ा छड़ के नुकसान दे वल्ले टुर जाता है। भाइयों ज़रा गौर करो, कितने ही ऐसे गुनाह ने। सब तो पहले इस बात को ज़हन के अंदर बिठाओ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे को इज़्ज़त देना चाहते हैं। अल्लाह अपने बंदे को घाटे अंदर नहीं रखना चाहते। और दूसरे नंबर पे गुनाह ऐसी चीज़ है कि जिहड़ी बंदे कोलों सब कुछ गुनाह की वजह तो सब कुछ खुस जाता है। गुनाह की वजह तो बंदे ते नहूसत आ जाती है, गुनाह की वजह तो बंदे ते परेशानियां आंदियां ने। अल्लाह पाक ने कुरान के अंदर फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। किसे जनाब मोतबर बंदे की गल मैं क्यों मन्ना, किसे की गल ते मैं क्यों अमल करा, किसे वडेरे की गल ते, किसे चौधरी साहब, किसे सरदार साहब या किसे जनाब ताजर की बात ते, किसे बिजनेसमैन की बात ते मैं क्यों यकीन करा, मैं क्यों मुतमिन हो जावा। वो जनाब अगर लैक्चर देंदा है, जनाब ए मामला बन गया, मुल्क की मईशत तबाह हो गई, ए मामला बन गया, महंगाई आ गई, ए मामला बन गया, वो बंदा पजल हो गया, ए मामला बन गया, वो बंदा जवाल अंदर चला गया। हर एक दे लैक्चर अपनी जगह ते ठीक होणगे, हर एक दी सोच और फिक्र अपनी जगह ते ठीक होएगी, अपने अपने हिसाब के नाल हर कोई ठीक चल रहा होएगा। लेकिन असां ठीक ओनू मनना है जिन्हों रब दे कुरान ने ठीक आख्या है, असां सही ओनू मनना है जिन्हों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान ने सही आख्या है। अल्लाह पाक ने फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। अल्लाह पाक फरमाते ने, ओ मेरे बंदिया तू कल्ला बह के सोचन लग पैना है, तू कल्ला बह के परेशान हो जाना है, तू आना है कि पता नहीं की मामला बन गया, मैनू कारोबार अंदर घाटे पै गए, मेरे ते बीमारियां आ गईयां, मेरे घर दे विचों जनाब घाटे नहीं निकल रहे, मेरे घर दे विचों परेशानियां नहीं निकल रही, मेरी इज्जत नहीं बन रही, मेरा मकाम नहीं बन रहा, मेरे जनाब घर के अखराजात नहीं चल रहा है, महंगाई बड़ी हो गई है, जनाब शोर हर पासे, रोला हर पासे, एहतजाज। बंदा सोचता है पता नहीं मैं की कर बैठा, हर चीज़ को अपनी औलाद ते इल्ज़ाम लगाएगा, अपनी बीवी ते इल्ज़ाम लगाएगा, अपनी बेटी ते इल्ज़ाम लगाएगा। इल्ज़ाम लगाने का मतलब यह है, उन्होंने कहेगा ये तुहाडी वजह तो इंज होया, बेटे नूं कहेगा तू जम्मिया तो इंज हो गया, धीआं नूं कहेगा तुसी जम्मिया तो इंज हो गई, बीवी नूं कहेगा तू मेरे घर आई तो इंज हो गया, अपने भरावां नूं इस तरह कहेगा, अपनियां भैणां नूं इस तरह कहेगा, अपनी बरादरी के बारे गल्लां करन लग पवेगा। लेकिन अल्लाह पाक फरमांदे ने, आसे पासे तू उंगलां उठा लईयां, आसे पासे तू एतराज़ात कर लै, तू ओदे वल्ले भी उंगली उठा लई, तू ओदे वल्ले भी उंगली उठा लई, हर एक वल्ले तो उंगली करके अपनी एक उंगली ओदे वल्ले उठा के तू अपने दिल की भड़ास नूं कढ लिया, तू इंज कीता, आ तेरियां तीन उंगलां तैनूं
इशारा करके कहंदियां ने कि ज़रा अपना आप भी देख, ज़रा अपने अंदर भी झांक, अपने गिरेबान के अंदर भी मुँह पा के सोच, कोई ऐसा मसला तो नहीं कि तेरी वजह तो ये सारा मामला बन गया, क्या कोई ऐसा सबब तो नहीं जिस वजह तो तू अपने रिज़्क तो हाथ धो बैठा, अपनी इज्जत तो हाथ धो बैठा, अपनी सरदारी तो तू क्यों, अपने मकाम और मरतबे तो जनाब बिल्कुल खाली हो गया। अल्लाह पाक फरमाते ने वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। ओ मेरे बंदे, किसे ते इल्ज़ाम लगान तो पहले, किसे ते एतराज़ करन तो पहले, किसे नू मोरदे इल्ज़ाम ठहरान तो पहले अपने आप वाले सोच, ये जो कुछ तेरे नाल हो रहा है ये अंदर किसे दा कोई जनाब अमल दखल नहीं, ये अंदर किसे दा जनाब कोई काम नहीं। ये जो कुछ होया तू गुनाह कीते ने, तेरे गुनाहां दी वजह तो मैं अर्श वाला रब तेरे ते नाराज़ हो गया। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। ये तेरे हत्थां दी कमाई है, ये तेरियां कीतियां तेरे अगे आ गईयां। जो कुछ तू गड्ढिया वो कुछ तू वढ़ लिया, जेड़ा बीज लाया सही वो उग पिया, ओहदे विचों तू कट के जनाब अपनी झोली दे अंदर पा लिया। किसी नूं मोर दे इल्ज़ाम ना ठहरा, किसी ते एतराज़ ना कर, अपनी इसलाह कर। इस बात नूं याद रखो, वो बंदा कामयाब हो जाता है, वो बंदा इज्जत पा लैंदा, वो बंदा मकाम पा लैंदा, वो हालात भी अल्लाह बेहतर कर देंदे, वो हालात भी अल्लाह ठीक कर देंदे। वो नुकसानां चों निकल जाता, वो नफ़ियां दे अंदर चला जाता, परेशानियां दे विचों निकल के खुशियां दे अंदर चला जाता, दुखां दे विचों निकल के सुखां दे अंदर चला जाता। वो बंदा जिहड़ा बंदा अपनी इसलाह करदा, कोई गलती हो जाए वो कहंदा ए जनाब मेरे अंदर कमी है, अगर नुकसान हो जाए वो कहंदा मैं को गुनाह कर बैठा, मैं को गलती कर बैठा, मेरे को मेरा रब नाराज़ हो गया, कोई ऐसा कम मेरे को हो गया जिहदी वजह तो मेरा मालक अज मेरे नाल नाराज़ हो गया। वो अपनी इसलाह करदा, अपनी गलतियां दूर करदा, रब को माफ़ियां मंगदा, अल्लाह को तौबा करदा, रब को इस्तगफार करदा, अल्लाह मैनू माफ़ कर दे, ये जिहड़ी गलती हुई है ये अंदर किसी का कोई किरदार नहीं, जो मुसीबत आई है जो परेशानी आई है ये मेरी कीती मेरे अगे आ गई, अल्लाह मैनू माफ़ कर दे। जिहड़ा बंदा अपनी गलती तस्लीम करके अपने रब को माफ़ी मंग लैंदा, अल्लाह परेशानियां चों कढ़ के अल्लाह आसानियां पैदा फरमा देंदे। असी अपनी गलती मनन वास्ते तैयार नहीं हाँ, असी अपनी गलती मनन वास्ते तैयार नहीं हाँ। हर बंदा समझदा कि मेरे वर्गा तो है ही कोई नहीं, मेरे वर्गा तो है, मैं की कीता है, मैं तो जो गुनाह किया ही कोई नहीं, मैं किहड़े जुल्म कीते ने, मैं किहड़ियां ज़्यादतियां कीतियां ने, मैं किहड़ा जनाब जिहड़ा ना एडा वड्डा जनाब मेरे को हनेर हो गया कि मेरे ते इन्नियां परेशानियां आ गई, और फलां बंदा इंज कर रहा, फलां इंज कर रहा, उहदे नाल ते इंज नहीं होया, उहदे नाल ते इंज नहीं होया। बस यह चीज़ है जिस वजह तो बंदा पस्तियां अंदर चला जाता ना। खुदा रा अपनी इसलाह करो। आओ हम पर अजाब क्यों आते हैं, बहुत लंबा चौड़ा मौजू, लेकिन मैं दो तीन बातें अर्ज करके एक इसलाह के तौर पर, ताकि मेरी भी इसलाह हो जाए, तुहाडी भी इसलाह हो जाए। अल्लाह मेरे समेत सुन सुना के ओहदे ते अमल दी तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह सानू इन्हां परेशानियां दे विचों कढ़ के अल्लाह सानू खुशियां वाली ज़िंदगी नसीब फरमा दे। और दुनिया की जिंदगी तो गुजर ही जानी है, ये तो चंद दिनां दी जिंदगी है। अल्लाह दुनिया की जिंदगी भी सौखी गुजारे और आखरत की जिंदगी नू अल्लाह हमेशा वास्ते साढ़े वास्ते आसान बना दे। कायनात सरदार नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ये सारिया चीज़ां दसी। ए सब कुछ तुसी अपने सामने रखना। अज महंगाई का रोना है जनाब, बिजली के बिलों तो लोग परेशान ने, लोग जनाब सौदा लैन वास्ते दुकान पर जाते, घ्यो नहीं लिया जाता, चीनी नहीं खरीदी जाती, सब्जियां नहीं खरीदियां जांदियां, आटा पहुँच तो बाहर हो रहा है। इस तरह खाण पीन दी जितनियां भी चीज़ां ने उन्होंने हथ नहीं लाया जाता। अगर पाने वास्ते कपड़े लैन जाइए वो नहीं खरीदे जाते, पैरों के अंदर पाने वास्ते जुत्ती लैन वास्ते जाइए वो नहीं जनाब खरीदी जाती, सवारी नहीं खरीदी जाती। अगर शादी ब्याह का मौका आ जाए इन्नी महंगाई है कि जनाब धियां नूं उठाना मुश्किल हो गया, बेटियां दी शादियां करनियां मुश्किल हो गई, खुशी गमी ते बड़े बड़े बोझ बंदे दे सिर ते आ जाते। आ सारियां चीज़ां सामने रखनियां ने, ये सारे असी सोचने भी हाँ बन की गया मुल्क के अंदर, पता नहीं हो की है अं हनेर ही जनाब घुल पिया, हनेरा ही हो गया हर पासे जनाब जेड़ा ना पता नहीं बन की जाना है। लेकिन सोचने वास्ते कोई तैयार नहीं, मैं की बनाया, मैं की कर रहा, मैं अपनी इसलाह कर ला, मैं अपना अंदर साफ कर लवां, मैं अपना ठीक कर ला, मैं गुनाहां तो तौबा कर ला, अपने आप नूं बिल्कुल सही कर ला। ये सारियां परेशानियां मुक जाणगियां। असी दूसरे पासे नज़र दौड़ा रहे हैं, अपनी इसलाह करने वास्ते तैयार नहीं। आओ सब तो पहला मैं सबब दस दियां, साडे ते अजाब क्यों आंदे ने, परेशानियां क्यों आंदियां ने, मुसीबतां क्यों आंदियां ने। एक बंदा जनाब अगर परेशान है ना, एक बंदा वो दुखी है, वो
उस बंदे का कारोबार तबाह हो गया, वो बंदा घाटे के अंदर जा रहा, उस बंदे वास्ते उस तो वड्डा अजाब कोई नहीं जे। उनके कोल पुछ के वेखो, जिदा रोज़ाना आके जिन्होंने पैसे लैने दरवाज़ा खड़काते और भाई बाहर निकल साडा कर्जा दे, उहदे कोल पुछ के वेखो इस तो वड्डा को अजाब है? उहदे कोल पुछ के वेखो इस तो वड्डी को परेशानी, इस तो वड्डी को जिल्लत, इस तो वड्डी को बेइज्जती उस बंदे वास्ते नहीं है। वो समझदा मेरे वास्ते इस तो वड्डा अजाब ही कोई नहीं कि लोग मेरा बूहा आके खड़काते, मेरे को देने वास्ते पैसे कोई नहीं, मैनू लोग गल्लां करके चले जाते। कायनात दे सरदार नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका फरमाते ने लोगो अपने अल्लाह नू राज़ी करया करो, अपने मालक नू राज़ी करया करो, अपने अल्लाह नू खुश करया करो। जदों तुसी अपने अल्लाह नू राज़ी करोगे उदों अल्लाह तुहाडे ते रहमतां फरमाणगे। कुरान नू तर्जमे नाल पढ़िया करो, सारे मामलात ही हल हो जाया करदे ने। अल्लाह फरमाते ने फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अमरिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह फरमाते ने लोगो जेड़े अल्लाह दे हुक्म दी जनाब खिलाफ वर्जी करते हैं, जेड़े कुरान दी खिलाफ वर्जी करते हैं, जेड़े नबी पाक दे हुक्म दी खिलाफ वर्जी करते हैं, अल्लाह पाक फरमाते हैं डर जाओ बच जाओ। अल्लाह वार्निंग दे रहे हैं लोगो बच जाओ, मेरे नबी दी नाफरमानी ना करया करो, मेरी नाफरमानी ना करया करो, मेरे कुरान दी नाफरमानी ना करया करो। अगर तुसी मेरे कुरान दे उल्ट चलोगे, अगर तुसी मेरे पैगंबर दे फरमान दे उल्ट चलोगे, फिर याद रख लो अन तुसीबहुम फितनतुन। अल्लाह फरमाते ने फिर तुहाडे ते मैं फितने नाज़िल कर देंगा, मैं तुहाडे ते अज़मैशां नाज़िल कर देंगा, तुहाडे ते परेशानियां नाज़िल कर देंगा। औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह फरमाते ने दूसरे नंबर ते ए होएगा, अगर तुसी मेरे पैगंबर दे आखे ना लगोगे, अपनियां मर्जियां करोगे, फिर मैं अर्श वाला रब तुहाडे ते आसमान तो अजाब नाज़िल करांगा, फिर तुहाडे ते अजाब नाज़िल होणगे। आना पहला सबब की है जिन्हों असी अहमियत ही नहीं देंदे, कदी असी सोचिया ही नहीं, कदी असी गौर किया ही नहीं। अब मस्जिद के अंदर जितने लोग इस वक्त जुमे के अंदर मौजूद ने, या जिस वेले नमाज का टाइम होएगा उस वेले मजीद होर लोग आ जाणगे। कदी असी सोचिया क्या फजर की नमाज से इन्ने लोग मौजूद होंगे, क्या जोहर की नमाज से इन्ने लोग मौजूद होंगे, क्या असर की नमाज, क्या मगरब की नमाज या इशा की नमाज से इन्ने लोग मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने वास्ते आते हैं कि नहीं आते। आओ पहला सबब की है, जिहड़ा बंदा नमाज नहीं ना पढ़ता, जिस बंदे की जिंदगी विचों नमाज निकल जाती है, जिस बंदे की जिंदगी विचों नमाज की पाबंदी निकल जाती है, जिहड़ा फजर की नमाज की पाबंदी नहीं करता, जोहर की नमाज की पाबंदी नहीं करता, असर मगरब इशा दी नमाज की पाबंदी नहीं करता। मैं मिंबरे रसूल ते खड़ा होकर जिम्मेदारी दे नाल बात कर रहा, खुदा दी कसम है उस बंदे ते सब तो बड़ा अजाब नाज़िल हुंदा है जिहड़ा बंदा अपनी जिंदगी दे विचों नमाज नूं कढ देंदा है, जड़ा बंदा नमाज तो दूर चला जाता है। मैं तेरे सामने नबी पाक दे एक हदीस बयान करके बात अगे टोरना, मेरी बात ते जरा गौर कर, तवज्जो करना। मैं एक रूटीन तो हट के तेरे सामने बात कर रहा ताकि तेरी मेरी इसलाह हो जाए। नबी पाक ने फरमाया जदों सुबह का टाइम हुंदा है, जड़ा बंदा सुबह उठ के फजर की नमाज जमात दे नाल पढ़दा है, मेरे आका ने फरमाया ये नमाज पढ़दा है, अल्लाह आसमान तो एक फरिश्ते नूं हुक्म देंदे ने जा मेरे फरिश्ते ज़मीन ते चला जाओ। ये फरिश्ता ज़मीन ते आ जाता है, अल्लाह जी मैं ज़मीन ते आ गया, मेरे वास्ते आर्डर की है, मेरे वास्ते हुक्म की है। अल्लाह फरमाते ने मेरे फरिश्ते इस मेरे बंदे ने नमाज पढ़ी है, तू इंज कर मेरे इस बंदे दा बॉडी गार्ड बन जा, तू मेरे बंदे दा सिक्योरिटी गार्ड बन जा, तू मेरे बंदे दा साथी बन जा, तू मेरे बंदे दे नाल नाल रहना, तू एदा जिगरी यार बन जा, तू एदा बेली ते सज्जन बन जा, तू एदे नाल नाल रहना। अल्लाह जी मेरियां ड्यूटियां की ने, मैं ये हुक्म मन लिया है कि तुहाडे इस बंदे दे नाल मैं दिन गुजारना है, तुहाडे इस बंदे दे नाल वक्त गुजारना है, जिन्नी देर तक तुसी हुक्म दोगे मैं तुहाडे इस बंदे दे नाल रवांगा। मुसलमाना नबी पाक दी हदीस ते गौर करना, जग्गां दे पीर ने फरमाया अल्लाह फरमांदे ने मेरे फरिश्ते मेरे इस बंदे ने नमाज पढ़ी है, इन्हें नमाज पढ़ी है, मैं अपने बंदे नूं अपनी जिम्मेदारी दे अंदर ले लिया।
मैं अपने बंदे नूं अपनी जिम्मेदारी दे अंदर ले लिया है ते तू इंज कर मेरे बंदे दे नाल ना रहना है। तेरा काम है कि मेरे बंदे नूं तू कोई दुख नहीं पहुंचण देना, कोई परेशानी नहीं आन देनी, कोई मुसीबत नहीं आन देनी, कोई दुश्मने नूं तकलीफ ना पहुंचा जाए, कोई शरीके नूं तकलीफ ना पहुंचा जाए, कोई जनाब हासद बंदा इनू तकलीफ ना पहुंचा जाए, इनू दुख ना पहुंचा जाए। और मुसलमाना बात ते जरा गौर करते सही ना, नबी पाक दी इस हदीस ते और छोटी जी हदीस है और चंद लफज ने, लेकिन कला बह के सोची खुदा दी कसमें मैं ये हदीस पढ़ी मैनू ये अंदर बहुत कुछ नजर आया। वेखना जेड़ा बंदा फजर दी नमाज पढ़दा अल्लाह फरिश्ते दी ड्यूटी ला देंदे, फरिश्ता इहदा बॉडी गार्ड बन जाता, वो सारा दिन जनाब इहदी हिफाजत करदा, सारा दिन इहदा ख्याल करदा, सारा दिन इहदे नाल नाल रहिंदा। अल्लाह ने ड्यूटियां की लाइयां कि तेरा काम है तू मेरे बंदे नूं कोई दुख नहीं आन देना, तू मेरे बंदे नूं परेशानी नहीं आन देनी, तू मेरे बंदे नूं कोई मुसीबत नहीं आन देनी, किसी किस्म का अजाब मेरे बंदे ते नहीं आना चाहिए, किसी किस्म की अजमैश मेरे बंदे ते नहीं आनी चाहिए, किसी किस्म का फितना मेरे बंदे ते नहीं आना चाहिए। वजह की है, मेरे बंदे ने नमाज पढ़ी है, मेरे बंदे ने मेरी इबादत की है, मेरे सामने सिर झुकाया, इन्हें सिर झुका के सवेरे सांझरे इकरार किया अल्लाह मैं ताजर हाँ, अल्लाह मैं व्यापारी हाँ, अल्लाह मैं जिमीदार हाँ, अल्लाह मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हाँ, अल्लाह मैं कारोबारी बंदा, अल्लाह मैं मेहनत मजदूरी करने वाला, मैं दिहाड़ी करने वाला, मैं फेरियां लाने वाला, मैं बार चौका चौराहा के अंदर मजदूरियां करके अपने बच्चों का पेट पालन वाला। लेकिन फजर का टाइम है, बाकी काम सारे बाद के अंदर होंगे, बाकी सारिया जरूरत बाद के अंदर पूरियां होंगियां, कारोबार जो होएगा वेखी जाएगी। लेकिन मेरे मालिक सुबह का टाइम है, सब तो पहले मैं तेरे सामने सिर झुका के मैं इस चीज़ का इकरार कर रहा अल्लाह जे मैनू मेरी जिंदगी नू सुकून देना है तो तू देना, सुख देना है तू देना, दुख टलणगे तेरे हुक्म दे नाल टलणगे, कारोबार चलेगा तेरे हुक्म नाल चलेगा, अल्लाह अजाब टलणगे तेरे हुक्म नाल टलणगे। अल्लाह मैं सिर छड्ड के तेरे सामने इकरार किया, अल्लाह मैनू माफ़ कर दे, मैनू इज्जत अता फरमा दे। अल्लाह इस बात नू मन के बंदे दी बात नू अल्लाह फरमाते ने मेरे बंदे मैं तेनू अपनी जिम्मेदारी के अंदर ले लिया, जेड़ा रब की जिम्मेदारी अंदर आ गया रब के अजाब तो बच जाता है। लेकिन जिन्हों ने नमाज नू अपनी जिंदगी विचों कढ़िया, जरा सोचो नबी पाक ने फरमाया जेड़ा नमाज नहीं पढ़ता अल्लाह पाक फरमाते ने जा चला जा, तू मेरी जिम्मेदारी अंदर नहीं, मैं तेनू अपनी जिम्मेदारी अंदर नहीं लिया, तेनू नुकसान हो जाए, तेनू दुख आए, तेनू परेशानी आए, मैं तेरी परेशानी वाले नहीं वेखना, मैं तेरे दुख वाले नहीं वेखना, तू मेरे सामने सिर नहीं झुकाया, तू मेरी नमाज नहीं पढ़ता, तू मेरी परवाह नहीं करता, मेरे हुक्म की परवाह नहीं करता, मेरी इबादत की परवाह नहीं करता, दस मैं तेरे दुखों ते तेरियां परेशानियां की किवें मैं रब परवाह करा। नबी पाक ने फरमाया जेड़ा नमाज पढ़ता वो अल्लाह की जिम्मेदारी के अंदर, तो जेड़ा नमाज नहीं पढ़ता वो अल्लाह की जिम्मेदारी अंदर नहीं हुंदा, ते जेड़ा अल्लाह की जिम्मेदारी अंदर ना होवे फिर उनदे ते अजाब ही आया करते हैं, उहदे ते परेशानियां आया कर। दुआ करो अल्लाह सानू सारिआं नू नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। कायनात दे सरदार नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पहला सबब है अल्लाह के अजाब का। हम पर अजाब क्यों आते हैं कि जनाब नमाज नहीं पढ़ते तो फिर अल्लाह दी नाराज़गियाँ होनियां, असी अल्लाह की इबादत नहीं करते, अल्लाह साडे नाल नाराज़ हो गया। दूसरा काम कायनात दे सरदार नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान भी कह रहा है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं 4 हदीसां इस बात ते अर्ज करांगा, उन्हां दा तर्जमा अर्ज करांगा। खुदा रा इन्हां हदीसां दे जरा तवज्जो करे आजे ते असी अपनी इसलाह करनी है, किते ए ना होए असी अजाब दे अंदर मुबतला हो जाइए, किते ए ना होए असी सजावां दे अंदर मुबतला हो जाइए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आका फरमांदे ने कुरान अंदर सब तो पहले अल्लाह पाक फरमा रहे ने ऐ मेरे पैगंबर मुहम्मद दी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तुहानू बड़ियां फजीलतां अता कीतियां, मैं तुहानू बड़ा मकाम मरतबा अता कीता। किस वजह तो कि तुसी नेकी दा हुक्म करना है, तुसी लोगां नू बुराई तो रोकना है, तुसी लोगां नू चंगी गल दा चंगे कम्मां वल्ले लाना है, तुसी लोगां नू बुरे कम्मां तो रोकना है। अल्लाह दे रसूल ने फरमाया लोगो सब तो पहली हदीस नोट करो ना, अल्लाह दे रसूल फरमांदे ने आका ने फरमाया लोगो जिस
कौम दे अंदर लोगां दे अंदर ताकत भी मौजूद होवे, लोगां कोल जनाब जेड़ा हिम्मत भी मौजूद होवे, लोगां दे अंदर हौसला भी मौजूद होवे, ये बंदा अगर नमाज दा हुक्म करे ते कर सकदा है, ये बंदा जनाब नेकी दा हुक्म दे सकदा है, ये बंदा चंगे कम्मां दा हुक्म दे सकदा है, लोगां नूं ज़कात दा हुक्म दे सकदा है, लोगां नूं हुस्ने सलूक दा हुक्म दे सकदा है, लोगां नूं बुराइयां तो बचन दी दावत देवे, ये जनाब लोगां नूं गुनाह तो रोक सकदा है, लोगां नूं बुराइयां तो रोक सकदा है। रब ने सरदारियां दे छड़ियां ने, अल्लाह ने चुदराहटां दे छड़ियां ने, अल्लाह ने ताकतां दे छड़ियां ने, रब ने इज्जतां दे छड़ियां ने, ये लोगां नूं बुराइयां तो रोक सकदा है, ये लोगां नूं गुनाहां तो रोक सकदा है, ये बुरे कम्मां तो रोक सकदा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिस कौम दे अंदर इहो जिहे लोग मौजूद हुंदे ने कि जिन्होंने रब ने ताकत दी होंगी है, लेकिन इस दे बावजूद लोगों को बुराई तो रोकते नहीं, लोगों को नमाज का हुक्म नहीं करते, लोगों को नेकी का हुक्म नहीं करते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फिर अल्लाह को इन्ना गुस्सा चढ़ता, अल्लाह इनू इन्ना गुस्सा चढ़ता है, आका फरमाते ने उन्हों के मरण तो पहले पहले अल्लाह उन्हों ते आसमान तो अजाब नादल कर देंदे ने। साढ़े ते अजाब क्यों आते ने? इस सबब ते ज़रा गौर करो ना, हर बंदा इस चीज़ के बारे सोचे। मैं दूसरी हदीस बयान करना फिर इसका नतीजा अखज़ करांगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हिजरत हबशा मक्के दे विचों थोड़े जे मुसलमान, मक्के दे विचों थोड़े जे मुसलमान जेड़े जनाब हिजरत करके हबशे दे वल्ले चले गए ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिठा लिया। जदों हबशे दे विचों वापस आए ना, मेरे पैगंबर ने उन्होंने वापस बिठा लिया। आपने फरमाया सहाबी दे कोल पुछया मेरे सहाबी दसना तुसी हिजरत दे अंदर केड़ा वाकया वेखिया, कोई गल वेखी है तो मैनू दसो ना, कोई वाकया तुहानू पेश आया तो मैनू दसो ना। सहाबी कहंदा सोनिया असी अपनी अखां दे नाल मंजर वेखिया ते बड़ा अजीब मंजर वेखिया। आका ने फरमाया कैसा मंजर? कहंदा अल्लाह दे रसूल जी असी वेखिया एक बीबी जा रही है, एक बुढ़ी जनाब औरत जा रही है, एक बुढ़ी अम्मा जा रही है, उन्हें अपने सिर ते जनाब पानी दे दो घड़े भर के रखे हुए ने, दो घड़े जनाब उन्हें अपने सिर ते पानी दे भर के रखे हुए ने। तो बीबी चलती जा रही है बड़े आराम दे नाल, बड़े सुकून दे नाल। बुढ़ी औरत सी, उम्र ज़्यादा सी, इस वास्ते बड़े आराम दे नाल चलती जा रही है। तो साहबी कहंदा अल्लाह दे रसूल जी असी वेखिया कि जनाब दो तीन नौजवान पिछों आए ने, उन्हां आके इंज करके जनाब अम्मा दे इस कंधियां ते अपने हत्थां नूं मारिया, इंज करके माँ जी नूं धक्का दिता ते वो दोवें जनाब पानी दे घड़े थल्ले डिग पैंदे ने, पानी दे घड़े टुट जाते ने। ते अल्लाह दे रसूल जी वो अम्मा जेड़ी है थल्ले डिग पैंदी है, डिगन तो बाद उस अम्मा अपने आप को संभालती है, उस औरत ने अपने आप को संभालिया और खड़ी हो गई। और इन्हां नौजवानों वाले जिले वेखिया ना ये हसन लग पैंदे ने, मजाक बनान लग पैंदे ने। जनाब इंज समझ लो जिवें मजाक नाल ताड़ियां मारन लग पैंदे ने, कैसा लगे ही साडा मजाक। जिस वेले अम्मा ने वेखिया ना, अम्मा कहन लगी कोई गल नहीं, अज मैं कमज़ोर हाँ, मेरे नाल ज़्यादती हो गई, अज मैं कमज़ोर हाँ, तुसी ताकतवर हो, अज तुहानू रोकण वाला कोई नहीं, अज तुहानू टोकण वाला कोई नहीं, अज तुहानू जनाब इस काम तो मना करन वाला कोई नहीं। लेकिन याद रख लो तुसी मेरे नाल ज़्यादतियां कीतियां ने, तुसी कदे भी बच नहीं सकोगे। कह लगे नहीं अम्मा तू साडा की कर लवेंगी, कौन है साडा कुछ करने वाला, कौन है सानू रोकण वाला? ते ये बुढ़ी अम्मा कहन लगी चलो हुण ते मैं कुछ नहीं कर सकती, कल जदों क़यामत दा दिन होएगा, जदों सारी दुनिया जमा होएगी, जदों सारे लोग जमा होणगे, जदों सारियां कौमां जमा होणगियां। माँ ने बड़े प्यारे अल्फाज बोले। ये बुढ़ी अम्मा कहन लगी जदों सारी दुनिया जमा होएगी उत्थे अल्लाह दे फरिश्ते भी मौजूद होणगे, अल्लाह खुद भी उत्थे मौजूद होणगे। जदों सारी दुनिया जमा होएगी रब दी अदालत लगेगी, मैं अल्लाह दी अदालत दे अंदर तुहाडा केस करांगी, मैं अल्लाह की अदालत के अंदर तुहाडे बारे केस करांगी। और याद रख लो मेरा यकीन है जदों मैं रब की अदालत के अंदर केस करांगी तुसी कदे भी सज़ा तो नहीं बच सकोगे, मेरा रब तुहानू ज़रूर सज़ावां देगा, मेरा रब तुहानू ज़रूर ये बारे पूछेगा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस वेले यह वाकया सुनिया ना, जग्गां दे पीर फरमांदे ने मेरे सहाबा इस हदीस के तहत मेरे नबी ने फरमाया, आका फरमांदे ने मेरे सहाबा बिल्कुल मां ने सही आखिया, उस औरत ने बिल्कुल सही आखिया। जदों किसी कौम के वडेरे लोग किसी को गुनाह तो ना रोकणगे, ज़्यादती तो ना रोकणगे, जुल्म तो ना रोकणगे, नेकी का हुक्म ना करनगे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह उन्हां दे आसमान तो अजाब नाज़िल कर देंदे।
तीसरी हदीस ते ज़रा गौर कर, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आका फरमांदे ने जेड़े लोग जनाब नेकी दा हुक्म नहीं करते, लोगों को बुराई तो रोकते नहीं, हालांकि इनू पता है मैं रोक सकना, इनू पता है मैं जनाब मना कर सकना, इस दे बावजूद जनाब रोकदा नहीं, मना नहीं करता। अल्लाह दे रसूल ने फरमाया ये बंदा कला बह के जिवें मर्जी दुआवां कीती जाए, अल्लाह इस बंदे दियां दुआवां कदे भी कबूल नहीं करनगे। फिर दुआवां कबूल नहीं होणगियां, दुआवां रद्द हो जाणगियां। चौथी हदीस नबी पाक दे अल्लाह दे रसूल फरमांदे ने दुनिया जहान दे लोगो जिथे जनाब नेकी दा हुक्म देने वाले कमज़ोर हो जान, जनाब लोगों नमाज वल्ले बुलाने वाले लोगों हकीर समझे आ जाए, हज वल्ले बुलाने वालों हकीर समझे आ जाए, नमाज पढ़ने वाले बिल्कुल नकम्मा समझे आ जाए, जनाब दावत देने वाले बिल्कुल बेकार समझे आ जाए, और गुनाहगार बंदा ताकतवर बन जाए, उसके अंदर हिम्मत होए, उसके अंदर ताकत होए। अल्लाह दे रसूल ने फरमाया जिथों दे नेक लोग कमज़ोर हो जान ते भैड़े लोग ताकत वाले बन जान, अल्लाह दे रसूल फरमांदे ने उन्हां ते अल्लाह आम अजाब नाज़िल कर देंदे। और हदीस के अल्फाज ने नबी पाक ने फरमाया अल्लाह आम अजाब उन्हां ते नाज़िल कर देंदे, फिर इज्तमाई तौर पर इन्हां दे अजाब आने शुरू हो जाते। यार ज़रा गौर कर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां मैं 4 हदीसां तेरे सामने पेश कीतियां, इन्हां दा मतलब की है नेकी दा हुक्म देना। मैं मिंबर ते खड़ा हो के मैं तुहानूं नबी पाक दी हदीसां सुना रहा, हर बंदा नहीं इत्थे खड़ा हो सकता, हर बंदा नहीं जुमा पढ़ा सकता। और घर का जिहड़ा सरबराह है जिहदी घर दे अंदर औलाद मौजूद है, उहदे कोलों अल्लाह दी ज़ात सवाल करना, घर का सरबराह घर का वालिद अपने बेटिया को कम लैंदा, अपनी औलाद को कम लैंदा, अपनी जनाब बीवी के कोलों ये कपड़े भी धोंदी है, ये खाना भी पकाती है, यदा ख्याल भी रखती है, यदी जरूरियात पूरी करती है, अपन धियां दियां ये जरूरियात पूरी करता, सारे घर के कम कार भी वह करदियां ने, यदी औलाद भी घर के कम कार करती। लेकिन जनाब इन्हें अपनी औलाद नूं कदे भी नमाज की तलकीन नहीं की, इन्हें अपनी औलाद नूं ज़कात का हुक्म नहीं दिता, इन्हें अपनी औलाद नूं अच्छाई का हुक्म नहीं दिता, इन्हें अपनी औलाद नूं अच्छे अखलाक का हुक्म नहीं दिता, इन्हें अपनी औलाद नूं रोज़े रखन का हुक्म नहीं दिता, इन्हें अपनी औलाद नूं गुनाह तो बचन का हुक्म कदे नहीं किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुहाडे विचों एक एक बंदा और बात ते जरा गौर करो, सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ जनाब हुक्मराना की जिम्मेदारी नहीं, हर घर का सरबराह एक घर का सरबराह जदों घर के अंदर एक काम ना करेगा, जदों अपनी औलाद नेकी का हुक्म ना करेगा, रब नूं इन्ना गुस्सा चढ़ेगा, बाकी सारे खुद जनाब सुखी वसदे होणगे। अल्लाह इस इको घर ते ऐसा अजाब नाज़िल करेगा, ये घर दे विच अल्लाह इनू परेशान करके रख देगा। इस एक घर ते अल्लाह पाक अजाब नाज़िल करेगा। और पैसा होएगा, ये कोल पैसा भी मौजूद, ये कोल दौलत भी मौजूद, ये कोल ज़मीना भी मौजूद, ये कोल जायदाद भी मौजूद, फिर रब ऐसी सलाह देंदा ना यदी बीवी यदी इज्जत करती, ना ये बेटे यदी इज्जत करते, ना तियां इज्जत करदियां ने, ना खानदान अंदर कोई इज्जत है, ना बरादरी अंदर कोई इज्जत है, ना पिंड के अंदर कोई इज्जत है, यदि अल्लाह इज्जत खत्म करके रख देंदे, यदा मकाम और मरतबा ये दिल के अंदर जो चाह मेरे को दौलत बड़ी पैसा बड़ा मैं ये कर दियांगा वो कर दियांगा, नबी पाक ने फरमाया अल्लाह सब कुछ खाक के अंदर मिला देंगे, एदा सुकून ही अल्लाह पाक खत्म कर देंगे। रब ऐसा अजाब ये नाज़िल करेंगे, ये अपने घर के अंदर रह के भी सब कुछ होने के बावजूद भी ये बंदा परेशान होकर रह जाएगा। सोचेगा मेरे नाल बन की गया, फिर औलाद नूं कहेगा तू फलां तू ये करना तू वो करना, फिर धियां नूं आखेगा, फिर अपनी जनाब बीवी नूं आखेगा, फिर जनाब दूजे वाले उंगलियां उठाएगा, इन्हें अपने गिरेबान च मूँह पा के नहीं वेखना मैं की कर रहा। ये रात नूं पिछले पार गालां कढ़ के भी जनाब अपनी औलाद नूं उठांदा, तेनू पता नहीं, तेनू तू जानदा नहीं मैं राती तेरे जिम्मे कम लाया तो उठ के क्यों नहीं किया, लेकिन नमाज वास्ते कदे ने दावत नहीं दी, नमाज वास्ते इन्हें कदे नहीं उठाया, कुरान की तिलावत वास्ते कदे नहीं उठाया, इन्हें अपने घर वाले कदे नज़र नहीं उठाई। जनाब सालों के साल गुजर गए, महीनों के महीने गुजर गए, कुरान बंद पिया, ना ये पुत्र ने कदे घुट के कुरान पढ़िया, ना ये बीवी ने कदे टाइम नाल उठ के नमाज पढ़ी है, फजर की नमाज का टाइम हो जाता, ये सारे घर वाले सुते, इन्हें कदे भी अपनी औलाद नूं हुक्म नहीं दिता, अपने घर वालों नूं नहीं आख्या मैनूं दस अजाब ना आंदे तेरे वास्ते रहमतां दे दरवाजे खुल्लण, फिर अल्लाह दा अजाब ही आएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर अल्लाह आम अजाब नाज़िल कर देंदे ने, आम अजाब। लोग जनाब सुखी वस रहे होंगे, ये घर के अंदर परेशान है, यह कमज़ोरी है, अगर ये कमज़ोरी अपनी दूर ना करेगा तो कदे भी इन्हें सुकून नहीं मिलेगा, कदे भी यदि जनाब बेसुकूनी ख़त्म नहीं होएगी, कदे भी यदि दुख ख़त्म नहीं होंगे। आओ अगला सबब, कायनात दे सरदार नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह दे रसूल फरमाते ने, लोगो जिस बंदे नूं अल्लाह ने माल दे छड़िया, सारे सबब साढ़े सामने मौजूद ने, सारियां गल्लां साढ़े सामने मौजूद ने, बस असी अखां बंद कीतियां होइयां या असी अपनियां अखां फेर लईयां या अपने कन्न बंद कर लै। असी सुनने जरूर हाँ लेकिन उस तो बाद जनाब सोचना गवारा नहीं करते। असी सुनते जरूर हाँ लेकिन उहदे ते अमल करना गवारा नहीं करते। आ जिहड़ा सबब मैं तेरे सामने पेश करन लगा, रब क्यों अजाब नाज़िल करदे ने, जरा इस बात ते गौर करिया जे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस बंदे नूं अल्लाह दी ज़ात ने माल दे छड़िया, जिस बंदे नूं अल्लाह दी ज़ात ने दौलतां दे छड़ियां ने, जिस बंदे ते अल्लाह दी ज़ात ने अपना फजल फरमा छड़िया कि अपना जनाब रिज़क वाफर अता कर छड़िया। रब ने रिज़क दे दरवाजे खोले हुए ने, अल्लाह ने पैसों के दरवाजे खोले ने, अल्लाह ने फसलों के दरवाजे खोले ने। ये रिज़क दियां मुख्तलिफ शक्लां ने ना, अल्लाह ने मेहरबानी की है, सारियां सहूलतां इहदे कोल मौजूद ने, लेकिन अल्लाह दी ज़ात दा इक्को ही मुतालबा है, मेरे मालिक दा इक्को ही मुतालबा है। अल्लाह फरमाते ने, लोगो मैं जिस बंदे नूं माल दिता है उस बंदे नूं चाहिए उस माल दी ज़कात अदा करया करे। मैं जिस बंदे नूं फसल दे छड्डी है उस बंदे नूं चाहिए अपनी फसल दा उशर अदा करया करे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगो जिस बंदे कोल माल है, जिस बंदे कोल दौलतां ने, अपने माल दी अगर बंदा ज़कात अदा नहीं करदा, इस बार नबी पाक दी हदीस ते जरा गौर करना, तेनू अल्लाह ने सब कुछ अता कर छड्डिया लेकिन कदे अपने गिरबान च मुँह पा के नहीं सोचिया, कदे नहीं गौर किया कि तेरे ते परेशानियां कादियां ने, तेरे ते दुख कादे ने, तेरे ते तंगियां कादियां ने। आका फरमाते ने, जिन्हों अल्लाह दी ज़ात ने माल दे छड़िया अपने माल दी ज़कात अदा नहीं करदा, मेरे आका फरमाते ने, लाअनल्लाहु मानिअ सदका, जेड़ा बंदा अपनी ज़कात रोक लैंदा है अल्लाह उस बंदे ते अपनियां लानतां दा मींह पा देंदे ने। अल्लाह उस बंदे ते लानतां नाज़िल कर देने, उस बंदे ते लानतां पैनियां शुरू हो जांदियां ने, भावें जो मर्जी बनया फिरे लेकिन नबी पाक दी हदीस कदे गलत नहीं हो सकती। लाअनल्लाहु मानिअ सदका, आका फरमाते ने अल्लाह उस बंदे ते लानत कर देने जिहड़ा बंदा अपनी ज़कात रोक लैंदा है। और दूसरे नंबर ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगो जदों लोग अपनियां ज़कातां नूं रोक लैणगे, लोग अपनियां फसलां दा उशर रोक लैणगे, मेरे आका ने फरमाया फिर अल्लाह नूं ऐसा गुस्सा चढ़ेगा, ऐसा गुस्सा चढ़ेगा, अल्लाह इन्हां लोगों नूं तंगियां ते परेशानियां अंदर मुबतला कर देणगे। हदीस दे अल्फाज ने कि अल्लाह इन्हां ते कैद सालियां नाज़िल करनगे, कैद सालियां दे अंदर अल्लाह मुबतला कर देणगे। ते कैद साली दा मतलब की है? कैद साली दा मतलब जरूर ये ही नहीं हुंदा, उलमा फरमाते ने कैद साली दियां मुख्तलिफ शक्लां ने, सब कुछ होने के बावजूद फिर भी अल्लाह इनू परेशानियां दे अंदर रखते हैं, अल्लाह इनू दुखों के अंदर रखते हैं। आ मैं तेरे सामने कुरान दे विच एक छोटा जिहा वाकया पेश करना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सूरा कलम नाज़िल होई ना, मेरे पैगंबर ने एक वाकया सुनाया। पहले वक्तां दे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहले पहलियां उम्मतां दे विच जनाब एक बंदा बड़ा अल्लाह वाला, बड़ा नेक बंदा, बड़ा जनाब सखावतां करने वाला ते सखी बंदा, ऐसा अल्लाह वाला कि अल्लाह दी ज़ात ने उन्हें एक छोटा जिहा बाग दे छड़िया। मालक ने मेहरबानियां कीतियां, जनाब एदा बाग है ते बाग बड़ा शानदार है, बाग बड़ा प्यारा है, बाग बड़ा बेहतरीन है। अल्लाह ने इनू जिमीदार बना छड़िया, रब ने इनू जनाब जेड़ा दौलतां वाला बना छड़िया, रब ने इनू एडा प्यारा बाग दे छड़िया और यह अपने बाग का ख्याल करता है, अपने बाग दी हिफाजत करता है, अपने बाग नू जनाब पानी देंदा है, अपने बाग नू जनाब गोडी करता है। तो यदा फल जिस वेले पक के तैयार हो जाता है, नौजवानों जरा गौर करे आजे, बुजुर्गों जरा गौर करे आजे, जिस वेले इस बाग का फल तैयार हो जाता है, ये बाग एदा एदी खेती है, एदी फसल है जनाब, जेड़ा एदा सारा माल ते कुल सरमाया है। जिस वेले बाग का फल पक के तैयार हो जाता, ये जनाब अपने बाग का फल तोड़ लेंदा, ऐलान करवा देंदा, कहता लोगो आओ मैं अपने बाग का फल तोड़ना है, जितने भी गरीब लोग ने, जितने भी मिसकीन लोग ने, आओ ना जरा मेरे बाग के अंदर आओ ना। ये लोगों को मजदूरी ते जनाब अपने बाग का फल तोड़ांदा है, सारा फल तोड़ दिता जाता है, वह ढेर ला दिता जाता, वो तीन हिस्से कर देंदा। एक हिस्सा जनाब जेड़ा सब तो पहले अल्लाह के रस्ते अंदर तकसीम कर देंदा, एक हिस्सा जेड़ा है वो बाग की देखभाल ते जो बाग ते खर्चा आंदा ओदे ते ला देंदा, और तीसरा हिस्सा अपनी ज़ात वास्ते रख लेंदा, जिदे नाल अपने घर का खर्च चलांदा।
ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ छोटे छोटे, ਇਹਦੀ औलाद छोटी छोटी। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਬਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਬੜਾ ਸਖੀ ਜੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਬੂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਪਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਨੇਕ ਨਾਮੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏ ना, खुदा दी कसमें ज़मीन वाले भी गवाहियां दिया करते ने। बंदा नेक होए ना, फिर आसमान दे फरिश्ते भी गवाहियां दिया करते ने। बंदा नेक होए ना, ज़मीन वाले गवाहियां देंदे ने। अल्लाह इन्हां दियां गवाहियां कबूल करके बंदे नूं जन्नतां अता फरमा देंदे ने। लोग आंदे ने आ नेक प्यो दे पुत्र ने, चंगे प्यो दे पुत्र ने। नौजवाना अपने बाप की इज्जत का ख्याल करया कर, अपने बाप दियां नेक नामियां का ख्याल करया कर। अगर तेरा बाप अच्छी जिंदगी गुजार गया है, अपने अब्बू की जिंदगी ते दाग ना लाया कर, अपने बाप की जिंदगी ते धब्बे ना लाया कर। अपने बाप की सफ़ेद चादर वर्गी जिहड़ी जिंदगी है उन्होंने जनाब मिट्टी के अंदर ना रोलिया कर। अगर लोग कहते ने कि एदा बाप बड़ा चंगा है, तू आ लोगों को चंगा बन के दिखा दे। तू अपने बाप की इज्जत रख के दिखा दे, तू अपने बाप की लज रख के दिखा दे कि अगर मेरा बाप चंगा है तो मैं भी अपने बाप वर्गे नेक अमल करांगा। लोग इन्हों इंज कहते, वक्त गुजरता गया, इन्हों ते भी जनाब जवानियां आंदियां गईयां। ये जवान हो गए, बाप इन्हों का बुढ़ा हो गया। जिस वेले बाप बुढ़ा हो गया, आखिर हर एक ने दुनिया तो चला जाना है, हर एक ने दुनिया तो टुर जाना है। लेकिन जनाब जेड़ा इहदा तरीकाकार ओहो ही है, भावें बुढ़ा हो गया लेकिन कम उंज ही करता है। अपने बाग दे फल दे 3 हिस्से करता है, एक हिस्सा गरीबां अंदर वंड देंदा है, यानी अपने जनाब उस बाग दा उशर ज़कात अदा कर देंदा है। दूसरा जनाब ओदे ते खर्चा कर लेंदा है, तीसरा अपने घर वास्ते रख लेंदा है। वक्त गुजरिया, ये बुढ़ापे अंदर चला गया, अल्लाह दा हुक्म आ गया, इहदी मौत दा वक्त आ गया। ये जनाब बंदा दुनिया तो चला गया। जिस वेले दुनिया तो चला गया, लोगों ने वेख्या उन्हां अपने नहीं रोंदे जिन्ना इस बंदे नूं खैर रोई जाते ने, उन्हां अपने नहीं आंसू बहांदे जिन्ना खैर आंसू बहांदे ने। खुदा दी कसमें मैं इन्ना गुनाहगार अखां दे नाल वेख्या, कई ऐसे नेक बंदे मैं टुरदे वेखे, कई ऐसे जनाब सखी बंदे मैं दुनिया तो जाते वेखे। सदका खैरात करने वाले, माड़ियां दे नाल तावन करने वाले, गरीबां दा ख्याल रखने वाले, लोगां दा ख्याल रखने वाले मैं अपनियां अखां दे नाल वेख्या और अपने कन्नां दे नाल सुनिया। एक बंदे दे कोल मैं ये लफ्ज़ सुने ना, एक अल्लाह वाला दुनिया तो चला गया, दुनिया तो टुर गया, बड़ा नेक बंदा, बड़ा सखी बंदा, माड़ियां दा ख्याल रखने वाला। ये बंदा नाले रो रहा है ते नाले अपनी ज़बान जो कहता जान वालिया अज मैनू यतीम करके चला गया, अज मैनू यतीम करके चला गया है। ये ओदी चंगियाई नूं रो रहा है, ओदी नेकी नूं रो रहा है, जेड़ा उस चंगे काम करदा। ये फौत होया ते जनाब माड़े लोग ढाई मार मार रोंदे ने कि अज तू दुनिया तो चला गया, पता नहीं अज तो बाद साडा को ख्याल करदा है कि नहीं करदा, पता नहीं को साडा ख्याल रखेगा कि नहीं रखेगा। आखिर मियाँ जिस वेले चला गया ना, वक्त गुजरिया, 2-4 दिन गुजरे, को 5-10 कुछ महीने गुजर गए ना, बाग दा फल जिस वेले पक के तैयार हो गया, लोग लंघदे टपदे वेंदे और खुशी का इजहार करते कि वेखो वो बंदा टुर गया, वो बाग नूं फल कैसा लगा है, अल्लाह ने अगे नालों भी बहुता फल ला छड़िया है। लगता है वो पुत्र भी चंगे ही होणगे, लगता है वो पुत्र भी जनाब अपने बाप वाला नेक अमल करनगे, वो अमल जारी रखणगे। लेकिन घर दे अंदर पुत्रां दे दिल दे अंदर खोट आ गई, पुत्रां दे दिल दे अंदर खोट आ गई, औलादां दे दिल दे अंदर खोट आ गई। बह के सलाह करते ने, आंदे ने यार अब्बा तो है ही बिल्कुल कमला सी, अब्बा तो है ही बिल्कुल कमला सी, एवें ही वंडी जांदा, एवें ही वंडी जांदा, चल तू थोड़ा बहुत दे दे। जनाब 3 ढेर कर देंदा, एक सारे दा सारा माड़ियां नूं दे देंदा। ये माड़े को पानी लांदे रहिंदे ने, ये माड़े को जनाब इहदा ख्याल करदे ने, या माड़े आके जनाब इहनूं चौकियां देंदे रहिंदे। जिवें अज कई कहते ने कि जनाब क्यों माड़ियां नूं देईए, माड़े आके खाद लांदे ने या पानी लांदे ने, ना इहो जिहियां गल्लां करिया कर। इन्हां राती बह के सलाह कीती है, अपने बाग दा फल तैयार हो चुकिया है, आपां किसे नूं भी नहीं दसना, चुप करके रात दे हनेरे दे अंदर ही जाना है, उस बाग दा फल तोड़ के लै आना, आपां किसे नूं दसना ही कोई नहीं।
ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਲਾ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋੜ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕੱਲ ਤੋੜ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪਰਸੋਂ ਤੋੜ ਲਾਂਗੇ। ਨਾ ਆਪਣੀ ਨੀयत ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਨਾ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨਾਲ ਦੋ ਨੰਬਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਾ ਦੋ ਨੰਬਰੀ ਕੀਤੀ, ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਆ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬਲਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਨਿਕਲ ਪਏ, ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਓ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਪਏ। ਅਜੇ ਰਾਤ ਕਾਫੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬਾਗ मौजूद, जिस जगह ते बड़ा बेहतरीन बाप का बाग मौजूद है। जदों जनाब उत्थे पहुँचे ना, आसे पासे नज़र दौड़ाई ना, वो एडा सोहना बाग जिहड़ा राती बिल्कुल सही सी, शाम के टाइम बिल्कुल सही सी, लेकिन हुण सड़ के सुआ बन चुके हैं, सड़ के जनाब बिल्कुल सुआ बन चुके है। इनू अग लगी है, ये पल्ले कख नहीं रहा, ये तो सड़ के सुआ बन गया है। ये सारे कोई इधर वेंदा, कोई उधर वेंदा, उधर वेंदा। यार आप रात नहीं भुल गए, गलत जगह ते आ गए हाँ, लगता रात के हनेरे दे अंदर आप राह भी भुल गए हाँ। दूजा कहता कमलिओ भला पिंड दे विच भी बंदा अपना राह भुल सकता है, भला अपनी पैली का भी कदे गोरा भुलिया, अपने खूह का भी भला कदे गोरा भुलिया। राह भुले नहीं बल्कि कि आप सीधे रस्ते तो गुमराह हो गए हैं, आप सीधे रस्ते तो गुमराह हो गए हैं। आंदा या वैलाना इन्ना कुन्ना तागीन, उत्थे खड़े हो गया, चार चफेरे मंदिर वेखिया, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बस टोंडी खड़े नज़र आ रहे हैं। जनाब ये बागां दियां लकड़ियां खड़ियां नज़र आ रही ने, तो फौरन इंज करके अपने हत्थ आसमान वाले करके कहते हैं या वैलाना इन्ना कुन्ना तागीन, हाय काश असी जुल्म कीता है, असी ज़्यादती कीती है, साडे दिल दे अंदर खोट आ गई, साडे दिल दे अंदर दो नंबरियां आ गई, साडे दिल दे अंदर माड़ियां दी नफरत आ गई। अल्लाह तू सानू जिवें दिता है, अल्लाह सानू उवें खर्च करना चाहिदा सी। अल्लाह पा फरमांदे ने कज़ालिकल अज़ाब, लोगो ए साडा अज़ाब जे, ए साडा अज़ाब जे, असी इंज करके लोगां नू अज़ाब देने आ। वाला अज़ाबुल आखिरति अकबर, अल्लाह फरमांदे ने जेड़ा आखिरत दा अज़ाब है वो इस तो भी ज़्यादा बड़ा है। लोगो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बंदा बड़ा नेक, ये बंदा बड़ा जनाब सखी बंदा, बड़ा सखावत करने वाला। नबी पाक ने फरमाया ये बाग के अंदर रब बरकत भी करता, ये बाग के अंदर अल्लाह पाक बेबहा बरकत करते, लोग लै जाते, ये लोगों से भी खर्च करता, ये अपने बाग से भी खर्च करता, ये अपनी जात से भी खर्च करता। रब ने बड़ी सोहनी जिंदगी अता की थी, लेकिन जिस वेले औलाद से गल आई, औलाद के जनाब नीयत के अंदर खोट आ गई, औलाद की नीयत बदल गई। जिस वेले नीयत बदली है, अल्लाह की जात ने अजाब नाजल किया, रब ने सजा दी है। अच्छा तुसी जनाब ज़कात रोकोगे, तुसी अपना उशर रोकोगे, मैं तुहाडे कोलों तुहाडा माल खो लवांगा, तुसी कौन हो मेरे कोलों अपना माल वापस लैन वाले? क्या ताकत है तुहाडे कोल कि तुसी जनाब इस माल नूं वापस लै लो? और यारो जरा गौर करो, अज बंदा दुनिया दे बस मेरा माल बन गया, मेरा माल वध जाए। अज फेसबुक ते जनाब पोस्टां लाइयां जा रही ने कि जनाब कह रहा अलहमदुलिल्लाह मेरे 120 मन निकले, दूसरा कहता अलहमदुलिल्लाह मेरे 122 मन निकले, तीसरा कहता मैं 130 मना पहुँच गया, कोई कहता मैं 40 मना पहुँच गया, मैं जनाब बड़ी एक किले दे विचों बड़ी कमाई कर ली, मैनू रब ने बड़ा पैसा दे दिता, मैनू रब ने बड़ी दौलत दे दी, अज ये नंबर लै गया। और मेरी बात पे जरा गौर कर मेरे मुसलमान भाई, मैं तेनों एक मकाम फिक्र देना चाहना, और दौलत का ज़्यादा होना कोई कमाल नहीं, ना मूंजी का ज़्यादा निकल जाना कोई कमाल नहीं, पैसे ज़्यादा कमा लेना ये कोई कमाल नहीं, ज़मीनों का ज़्यादा हो जाना कोई कमाल नहीं, बैंक बैलेंस का ज़्यादा हो जाना कोई कमाल नहीं। कमाल ताए जरा नबी पाक की हदीस से गौर करना, हवाला गलत होए मैं जिम्मेदार हाँ। मेरे पैगंबर ने फरमाया एक बंदा दूर का सफ़र करके, और यार जेड़ा बंदा अपने माल की ज़कात अदा नहीं करता, ये मैं भी शामिल हाँ, ये तुसी भी शामिल हो। अगर मैं अपनी फसल का उशर ना देंगा मेरा माल भी नापाक होएगा, अगर तुसी अपनी फसल का उशर ना दोगे तो माल भी नापाक होएगा। आप दोवें बराबर के शरीक हाँ, क्योंकि हुक्म नबी पाक दा, हुक्म अल्लाह की ज़ात दा। मेरे पैगंबर ने फरमाया एक बंदा दूर का सफ़र करके, दूर का
सफ़र करके जनाब जेड़ा बैतुल्ला विच पहुँच जाता, बैतुल्ला दा हज करने वास्ते चला जाता। मेरे नबी ने फरमाया ये वाल खिलरे हुए ने, ये कपड़े जनाब मैले हुए ने, सफ़र की वजह तो ये थकिया बड़ा होया, इन्नी थकावट के नाल बैतुल्ला के अंदर बैठ जाता, इंज करके अपने हाथ चुक लेंदा, या रब्बे या रब्बे या रब्बे। हदीस के अल्फाज ने, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह नू आवाज़ा मारदा, अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर लै, अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर लै। मैं बड़ा पंद करके आया, बड़े दुख उठाए ने, बड़ा खर्चा करके आया, बड़े पैसे ला के आया, बड़ियां मुसीबत उठा के आया, बड़ियां सौबतां बर्दाश्त कीतियां। मालका मेरे सफ़र नू वेख जा, मेरियां थकावटां नू वेख जा। लेकिन मेरे पैगंबर ने फरमाया ये दुआ कर रहा है, अल्लाह आसमान तो आवाज़ देंदे ने और दुआ करने वाले ये बैठा किथे बैतुल्ला के अंदर, ये बैठा किथे हरम के अंदर, बैतुल्ला का तवाफ कीतियां रब जिंदगी के सारे गुनाह माफ़ करता। लेकिन नबी पाक की बात ते जरा गौर कर, ठीक है तेरी समझदारी अपनी जगह ते, तेरी अकलमंदी अपनी जगह ते, तेरे जवाब अपनी जगह ते, तेरा पैसा रुपया अपनी जगह ते, तेरी दलील अपनी जगह ते। लेकिन एक पासे नबी पाक का हुक्म आ गया, मैं तेरिया दलीलों नू की करा, एक पासे नबी दी हदीस आ गई, मैं अपनी दलील नू की करा, मैं अपने बहाने नू की करा। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह पाक फरमाते ने अच्छा तू दुआ कर रहा, इन्ना सफ़र करके आया, मैं जानना, मैं रब नू पता है बड़ा लंबा सफ़र करके आया, लेकिन तू जिन्नियां दुआवां कीतियां जा, मैनू तेरी कोई परवाह नहीं, ना मैनू तेरे खर्चे की परवाह, ना तेरे सफ़र की परवाह, ना तेरी थकावट की परवाह, ना तेरिया परेशानियां की परवाह, ना तेरे आन जान की परवाह, मैनू किसी चीज़ की परवाह नहीं। मतामु का हराम, मशरबु का हराम, मलबसु का हराम, तेरा खाना हराम दा, तेरा पीना हराम दा, तेरा पहनना हराम दा, सब कुछ हराम इस्तेमाल करके मेरे घर के अंदर आ गया। मैं रब दा कानून है जेड़ा हराम खा के हराम पी के हराम पहन के मेरे घर के अंदर आएगा, मेरे घर के नाल लिपट के बैतुल्ला दा गुलाफ पकड़ के अगर मेरे को दुआ करेगा, मैं रब ओदियां दुआवां नू फिर भी कबूल नहीं करांगा। वजह की है, जा अपना माल पा करके आ, जा अपना खाना पा करके आ, जा अपना पीना पा करके आ। अज तू कितना खुश हो गया, अज तू कितना राजी हो गया, तेरी फसल ते ढेर लग गया, तेरे माल दे ढेर लग गया, तेन रब ने करोड़ों रुपया दे दिता, तू अरबां दा मालक बन गया। लेकिन क्या कदे हिसाब किया, मेरी 25 लाख की फसल हो गई, मेरी 50 लाख की फसल हो गई, मेरी 75 लाख की फसल हो गई, क्या तू कदे हिसाब किया ये मेरे रब का कितना हिस्सा बनता, ये मेरे रब का कितना हिस्सा बनता। याद रख लो, अगर अपनी फसल का उशर ना दोगे, वह फसल घर के अंदर खाओगे, ना मेरा रब नमाज कबूल करेगा, ना मेरा रब हज कबूल करेगा, ना मेरा रब उमरा कबूल करेगा। भावें मस्जिद बना दे, सोने की मस्जिद बना दे, मेरा रब कदे भी कबूल नहीं करेगा जिन्नी देर तक माल पाक ना होएगा, माल हलाल ना होएगा। मेरे नबी ने फरमाया, नबी पाक की हदीस है, उस बंदे ते लानत है जेड़ा बंदा अपने माल की ज़कात रोक लैंदा, उस बंदे ते लानत है जेड़ा बंदा अपना उछर रोक लैंदा। और मुसलमाना जरा गौर कर, ये दुनिया गुजर जाएगी, ये वक्त गुजर जाएगा, ये दुनिया की आरजी चाहो जलाल, आरजी इज्जत, ये सब कुछ खत्म हो जाएगी। नबी पाक ने फरमाया, जदों लोग ज़कात रोकणगे, जदों लोग उछर रोकणगे, फिर रब नूं गुस्सा चढ़ेगा, इन्ना गुस्सा चढ़ेगा, अल्लाह आसमान तो बारिशां रोक लवेगा, अपनी रहमत दियाँ बारिशां नाजल नहीं करेगा, रहमत दियाँ बारिशां फिर नहीं आनगियां। फिर की होएगा, फिर सैलाब दे अजाब आएंगे, फिर सैलाब आएगा, फसलां डबोएगा, फिर सैलाब आएगा, फिर घरां नूं ढाएगा, फिर सैलाब आएगा, तबाही फैलाएगा, फिर सैलाब आएगा, लोग जेड़े ने वो भुखे मरनगे, फिर सैलाब आएगा, लोग जनाब मसे अपनिया जाना लैके उतों निकलणगे, माल मवैशी रुड़ जाएंगे, फसलां तबाह हो जाएगियां, खाना पीना खत्म हो जाएगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं, फिर मैं भुख दे नाल मारांगा इन्हां नूं, ज़मीनां इन्नियां इन्नियां होणगियां, और 500 किले का मालक, लेकिन रोटी नूं तरस रहा सैलाब की वजह तो, 1000 किले का मालक है लेकिन खाने तो तरस रहा सैलाब की वजह तो। क्या इहदा 1000 किला इनू पानी तो बचा सकिया, क्या इहदा 500 किला इनू पानी तो बचा सकिया, रब दे अजाब तो बचा सकिया ना। मेरे मुसलमान भाइयों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जेड़ा उशर रोकेगा, ज़कात रोकेगा, रब अपनी रहमतां रोकेगा, फिर ओदे ते रहमतां नहीं बरसनगियां, अल्लाह की तरफों फिर अजाब ही बरसनगे। दुआ कर अल्लाह तेरी मेरी इस्लाह फरमा दे।
अल्लाह तेरी मेरी इस्लाह फरमाए और अल्लाह अपने अजाबां तो सानू महफूज फरमाए। अबाइयो अल्लाह दे अजाब क्यों आंदे? इस सबब साढ़े अंदर सारिया चीज़ां मौजूद ने, असी लभदे फिरने आ। लो जी नवाज शरीफ ने आ कर दिता, और नवाज शरीफ ने फिर अल्लाह पता जो रब नाराज़ हुंदा फिर साढ़े वास्ते सब तो वड्डा अजाब आ जिहड़ा IMF का साढ़े ते नाज़िल होया, इस तो वड्डा अजाब है ही कोई नहीं। आ जिहड़ा IMF का अजाब साढ़े ते नाज़िल होया, और कितने पाकिस्तान के मुसलमान ने, लेकिन अजाब टल नहीं सकता। और असी दुआवां कर रहे हैं, घरां दे अंदर दुआवां कर रहे हैं, परेशानियां ने घरां अंदर, बीमारियां ने, मुसीबतां ने। मेरी इस बात पर गौर करो, सब कुछ घर के अंदर जनाब इन्ना दुख चल रहा, सारे मुसल्ला डा के, जिस वेले दुख आंदा परेशानी आंदी सारे मुसल्ला डा के बह जाते, लेकिन दुआ फिर भी कबूल नहीं होंदी। वजह की है? उत्थे मज़ा तो तां है ना, उत्थे मुसल्ला डा के अपने रब को वादा कर, अल्लाह मैनू पता लग गया मैं अपनी माल की ज़कात नहीं दी, मैं उशर नहीं दिता, तू नाराज़ हो गया। जो माल की ज़कात नहीं देगा फिर की तेरी औलाद तेनू अबू जी कह के बुलाएगी, फिर अम्मी जी कह के बुलाएगी, तेरी बीवी तेनू सरताज कह के बुलाएगी। ये गलत है, बिल्कुल झूठ है। फिर तेरी बीवी जिवें तेनू बुलाएगी तू जानना है, तेरी औलाद तेनू जिवें बुलाएगी तू बड़ी चंगी तरह जानना है, क्योंकि तू जो उन्होंने खिला रहा है वो ठीक नहीं। अगर सही खिलाएगा वो तेनू सही तरह बुलाएंगे, अगर ना खिलाएगा फिर वो सही तरह तेनू नहीं बुलाएंगे, क्योंकि उन्होंने दिल में इज्जत पानी है मेरे मालक ने, वो मेरे मालक ने। तो तू उहदे नाल ही जिहड़ा अपना मामला खराब कर लिया तो तेरे नाल मामला रब सीधा होने देगा। तू नमाज ना पढ़ेगा, उस रब की ना मनेगा, और तेरा रब तेरी औलाद नूं तेरी मनन देगा, तेरी औलाद तेरी बात नूं मनेगी कदे भी नहीं। मेरे मोहतरम भाईओ, यह तीन चीज़ां जिहड़ियां मैं बयान कीतियां ने, अल्लाह सानू अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह साड़ी इसलाह फरमाए। जो साढ़े अंदर कमियां ने, कोताहियां ने, अल्लाह सारियां दूर फरमा दे, और अल्लाह सानू अपना नेक बना दे, अपने अजाबां तो अल्लाह महफूज फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।